अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल। आज दो टॉपिक पे बात करूँगा जो कि बहुत अहम टॉपिक्स हैं। नंबर एक, सऊदी अरब से खरूज नहाई पर जाने वाला जो बंदा है वो कितनी मुद्दत बाद दोबारा किसी दूसरे वीज़े पर ममलिकत आ सकता है। नंबर एक। नंबर दो, कि जो बंदा सऊदी अरब से छुट्टी गया है, एग्जिट एंट्री लगवा कर गया है और वहाँ जाकर उसकी एग्जिट एंट्री अगर एक्सपायर हो जाती है तो क्या उसको रिन्यू कर सकता है, या अगर उसका इकामा अगर वो एक्सपायर हो गया है तो क्या उसको रिन्यू कर सकता है या नहीं। इन दो टॉपिक पर बात करता हूँ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सऊदी इमिग्रेशन कवानीन में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की गई हैं जिनसे ममलकत के इकामा होल्डर्स को सहूलत हुई है। जैसा कि पहले जो इकामा था वो 1 साल का था, अब उन्होंने 3-3 माह का कर दिया है। यानी कि अगर वो कंपनी सिर्फ 3 माह का या कोई इंडिविजुअल 3 माह का इकामा जो है रिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है। एक तो ये बहुत बड़ी अपडेट आई है। दूसरे नंबर पे ये है कि पहले जो लोग यहाँ से जाते थे अपने मुल्क छुट्टी, तो वहाँ पर अगर उनका एग्जिट एंट्री जो एक्सपायर हो जाती थी तो फिर उनको जाना पड़ता था एम्बेसी वगैरह और चक्कर लगाने पड़ते थे, तो एक लंबा प्रोसीजर था। तो उन्होंने उसको शॉर्ट करके अब ये है कि कंपनी जो है उसको रिन्यू कर सकती है। इससे कबल इस किस्म की सहूलत ना होने की वजह से इकामा होल्डर को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे अफराद को एग्जिट री एंट्री की मुद्दत ख़त्म होने से कबल लाजमी तौर पर ममलिकत आना होता था। तो एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि क्या इकामा की मुद्दत में 25 दिन बाकी हैं, तो क्या खरूज ओहदा की मुद्दत में 20 दिन का इजाफा किया जा सकता है। तो सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि खरूज ओहदा की जो है एग्जिट एंट्री की मुद्दत में तोसी इकामा की मुद्दत के हिसाब से की जाती है। इकामा की कम अज़ कम मुद्दत 90 दिन होना ज़रूरी है ताकि खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की जा सके। खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए लाजमी है कि पहले इकामे की मुद्दत बढ़ाई जाए, इसके बाद खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। तो इससे कबल इकामा की मुद्दत में मरहलावार तोसी का भी कानून जारी किया गया है जिसके मुताबिक इकामा सहमाई की बुनियाद पर भी तब्दील कराया जा सकता है। मरहलावार इकामा की तजदीद की सहूलत 3, 6, 9 या 1 बरस के लिए दी गई है। इससे इन तारकीन को फ़ायदा होगा जो बैरून मुल्क गए होते हैं। खरूज मुद्दत की मुद्दत में माहाना बुनियाद पर तोसी कराई जा सकती है, ताहम इसके लिए लाजमी है कि इकामा की मुद्दत में कम अज़ कम 90 दिन बाकी हों। अगर कोई बंदा अपने खरूज ओहदा जो एग्जिट एंट्री है अगर उसको एक्सटेंड कराना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो उसका जो इकामा है वो 90 दिन मिनिमम उसका टाइम बाकी हो। तो अगर फ़र्ज़ किया इकामा की जो मुद्दत है वो 90 दिन से कम है तो पहले इकामा रिन्यू होगा 3 महीने के लिए, उसके बाद फिर एग्जिट एंट्री एक्सटेंड की जाएगी डेट उसकी। एक दूसरे शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि 2 माह कबल खरूज नहाई पर जाने वाला दूसरे वीज़े पर कितनी मुद्दत बाद आ सकता है। तो जवाजात ने उसके सवाल के जवाब में कहा कि ममलकत में इमिग्रेशन कवानीन के तहत इकामा होल्डर्स वो गैर मुल्की जो फाइनल एग्जिट हासिल करके जाते हैं और इन पर किसी किस्म की कानूनी पाबंदी नहीं होती, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर ममलिकत आ सकते हैं। कानूनी पाबंदी के हवाले से इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे गैर मुल्की जो किसी जुर्म में मुलविस रहे हों और अदालत से इन पर जुर्म साबित होने पर सज़ा नाफिज की गई हो जिसकी बुनियाद पर इन्हें ममलिकत से बेदखल किया गया हो, ऐसे अफराद जिन्हें कानूनी शिकनी पर बेदखल किया जाता है ममलिकत से, तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और ऐसे अफराद किसी भी वीज़ा पर ममलिकत मतलब सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। तो अब ये है कि एक तो क्लियर हो गया, जो बंदा एग्जिट जो फाइनल एग्जिट जाता है वो कभी भी किसी भी जो कंपनी के वीज़े पर दोबारा आ सकता है। नंबर दो, कि अगर कोई बंदा एग्जिट एंट्री लेकर अपने मुल्क छुट्टी गया है और वहाँ पे एक्सपायर हो गई एग्जिट एंट्री तो वो रिन्यू हो सकती है, और इकामा अगर एक्सपायर हो गया तो इकामा भी रिन्यू हो सकता है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।